तो वैशाख के कृष्ण पक्ष में कोई भी मेला, कोई भी त्योहार नहीं आता। और दूसरो पक्ष हो कियो शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में सिर्फ एक त्योहार आया करे जिसको याद रखना पड़ी, बाकी वैशाख कंप्लीट है। शुक्ल पक्ष में सिर्फ एक ही त्योहार आता है, एक ही याद रखना पड़ेगा, वो है शुक्ल पक्ष की तृतीया। ठीक है, शुक्ल पक्ष वैशाख शुक्ल तृतीया कहीं आया करे इन दिन, जिसे हम आखा तीज कहते हैं। क्या कहते हैं? आखा तीज। और हिंदी में इन त्योहार लिखियोड़ आवेला तो परीक्षा में यो पूछेला अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? कहीं कहवेला अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? तो देखो अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है कि वैशाख शुक्ल तृतीया को ही क्या कहते हैं? अक्षय तृतीया। क्या कहते हैं? अक्षय तृतीया कहा जाता है, आखा तीज कहा जाता है। इनमें ने कहीं याद रखना, देखो राजस्थान के अंदर इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। सर्वाधिक क्या होते हैं? बाल विवाह होते हैं। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, राजस्थान में इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह क्यों होते हैं? क्योंकि अबूझ हवा हुए। एक तो हवा एड़ा हुए जगह पे बूझ बरात निकालो, पंडित जी ने पूछ परान के भाई कहीं कहीं हवा हुए कद की कर, इन दिन अबूझ हवा होया करे। यानी किन्ने भी किणी टाइम इन टाइम बचन रहनो, होशियार टाबर विशेष कर होए बोने इन दिन कौन करनो बचन रहनो, इयो ठा नहीं पड़े अबूझ हवा है, यानी रातों रात ब्याह हो जा, रातों रात कहीं हो जा विवाह हो जाता है। अबूझ हवा होया करे किन दिन? आखा तीज रे दिन। इस दिन कहा जाता है भगवान परशुराम का जन्म हुआ। भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ। किनो जन्म हुआ? परशुराम जी का क्या हुआ? जन्म हुआ। इस दिन भगवान कहा जाता है परशुराम जी का क्या हुआ? जन्म हुआ। अगली चीज की याद रखनी, देखो अक्षय तृतीया के बारे में याद रखना। एक समाज है जिसका नाम है आर्य समाज। कभी गुणियों कौन करिए स्थापना? स्वामी दयानंद सरस्वती। राजस्थान में इनका काफी भ्रमण रहा। राजस्थान के ये महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे। स्वामी जी काफी बार राजस्थान में भी आए और स्वामी जी की मृत्यु का ये कह सकते हैं दाग भी किस पर है? मारवाड़ पर। ठीक है, किस पर है? मारवाड़ पर है। स्वामी जी की हत्या का दाग भी इन पर है। तो कहा जाता है आर्य समाज की स्थापना करने वाले आर्य समाज के लोग हैं, वो इस दिन क्या करते हैं? आर्य समाज के लोग इस पर्व को ज्ञान पर्व, ज्योति पर्व, दिव्य पर्व, दिव्य पर्व, ठीक है, ज्ञान पर्व, ज्योति पर्व और दिव्य पर्व के रूप में मनाते हैं। कौन? प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। कौन? आर्य समाज के लोग। कौन मनाते हैं इसको? आर्य समाज के लोग। याद रह जाए भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ, अबूझ हवा होया करे, सर्वाधिक कहीं होया करे, बाल विवाह होते हैं, आखा तीज रो। ठीक है, एक बड़ा आया करे, एक अमास आवे। आखा तीज ने आप खींच बनाओ, आखा तीज ने खींच बनाओ कि नहीं बनाओ? बनाया करो आखा तीज ने खींच। ठीक है, तो आखा तीज नहीं बनावे और किन बनावे? हरियाली अमावस रो बनाया करे। याद रह जाए वैशाख में खाली इतो याद रखना, वैशाख रे महीने सिर्फ इतो याद रखना। ठीक है, एक ऐसी भी एक बात आती है कि इस दिन सतयुग व त्रेता युग का क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। और इसी दिन बीकानेर राज्य की क्या हुई? स्थापना हुई। बीकानेर राज्य की स्थापना कब हुई? राव बीका जी करी। कौन करी? राव बीका जी। कब हुई? गलत बोलो रे। ठीक है, जोधपुर की कब हुई? जोधपुर की 1459 के अंदर हुई। डेट बता सको अगलो? 12 मई 1459। और बीकानेर री 1485। 1485 याद रख दो। 1485 में बीकानेर और 1459 में 1400 हाँ जोधपुर। ठीक है, ये होगा वैशाख रा। किना होगा? वैशाख माह त्योहार। वैशाख में खाली एक ही जावे कियो, वैशाख में एक ही जावे कियो अक्षय तृतीया। वैशाख पची महीनो कियो होय? वैशाख पची कहीं आवेला? ज्येष्ठ। ठीक है, ज्येष्ठ महीने भी दो पक्ष हो जाए। किया एक हो जाए कृष्ण पक्ष, एक हो जाए शुक्ल पक्ष। इनमें भी देखो कोई लंबा चौड़ा है वो नहीं। अटिन है कृष्ण पक्ष। बता सको इन्हें किया त्योहार आया करे ज्येष्ठ में। ठीक है, और शुक्ल पक्ष
या त्योहार आया करे बता सको? ठीक है, याद राख जो एक तो है कृष्ण पक्ष री अमावस्या रो, कृष्ण पक्ष री अमावस्या आपे कृष्ण पक्ष री जो है, एक है अमावस्या रो और एक है पूर्णिमा, एक है पूर्णिमा रो, याद रह जाए दो ही। एक तो अमावस्या में आया करे कृष्ण ज्येष्ठ रे महीने, एक कद आया करे, एक कद आवे पूर्णिमा, ठीक है। एक 11 याद राख लीजिए, ज्येष्ठ में कितनी 11, बस ये तीन चीज याद रखनी। ज्येष्ठ में 3, ज्येष्ठ में अक्षर भी 3 है और आदो मिलान एक होवे, 1 और 2 3 अक्षर है इनमें ज्येष्ठ में, और 3 ही त्योहार याद रखना किन में, जेठ में। हेमू पहला अमावस्या रो, अमावस्या में कहीं आया करे, ठीक है, हाँ इन्हें कया करे बड़ अमावस, कहीं कया करे बड़ अमावस, जेठ री जी अमावस होवे इन्हें बड़ी अमावस कया करे, बड़ अमावस कया करे, कहीं कया करे बड़ अमावस। इन दिन एक और काम होया करे, इसे वट यक्षणी अमावस भी कहा जाता है, वट यक्षणी अमावस भी कहा जाता है, ठीक है, वट यक्षणी अमावस भी कहा जाता है। इसी के दिन एक व्रत किया जाता है, वट यक्षणी अमावस या फिर बड़ी अमावस या बड़ अमावस को एक व्रत किया जाता है, जिसको व्रत बड़ो प्रसिद्ध है, और बिन व्रत रो नाम है सावित्री व्रत। केड़ो व्रत? सावित्री व्रत। कभी सुनियो नाम, सुनियो कौन थी सावित्री और क्यों ये व्रत शुरू हुआ? सावित्री की कथा बनाया करे, किताबों आया करे, जिन दिन और व्रत राखे नहीं बे और कथा भी बुनिया करे। अपन लंबी चौड़ी नहीं बता, थोड़ी मैं बता दूं, ठीक है। कहा जाता है सावित्री नाम की एक, ठीक है भाई, लड़की थी, उसका विवाह सत्यवान नामक राजा से हुआ। सत्यवान नामक क्या हुआ? राजा से हुआ। और कहा जाता है कि ये जब इसका विवाह हो रहा था तब इनके पिता प्रकट हुए, और पिता ने प्रकट होकर सावित्री के पिता को कहा कि जिनसे तुम्हारी पुत्री का विवाह हो रहा है उनकी उम्र बड़ी छोटी, उम्र क्या है? उम्र बड़ी छोटी है, कुछ समय के बाद उनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सावित्री ने कहा मैं विवाह उन्हीं से करूंगी, और कहा जाता है विवाह हो जाता है। विवाह होने के उपरांत वो तिथि आ जाती है जिस दिन उनके पति की मृत्यु होनी थी, और कहा जाता है पति लकड़ियां काटने के लिए चले जाते हैं जंगल के अंदर, सावित्री भी साथ साथ चली जाती हैं, सावित्री को भी पता था। कहा जाता है पति वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं लकड़ी को काटने के लिए, ऊपर जब लकड़ी काट रहे होते हैं उसी समय उन्हें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। सावित्री समझ जाती हैं, नीचे खड़ी होती हैं, और लकड़ी काटते काटते वो ऊपर से गिर जाते हैं। गिरते ही वो पति को अपने गोद में ले लेती हैं, पति घायल हो जाते हैं और अपनी अंतिम सांसें गिन रहे होते हैं। तभी सावित्री देखती हैं कि यमराज आ रहे हैं इनके प्राणों को लेने के लिए। वो यमराज से विनती करती हैं कि यमराज महाराज मेरे पति के प्राणों को नहीं ले जाया जाए, लेकिन यमराज उनके पति के प्राणों को लेकर जाने लगते हैं। कहा जाता है सावित्री उनके पीछे पीछे रवाना हो जाती हैं, पीछे पीछे रवाना हो जाती हैं, और यमराज कहते हैं तुम क्यों पीछे पीछे आ रही हो? तब सावित्री कहती हैं अगर मेरे पति के प्राणों को ले जाया जाएगा तो मैं भी साथ साथ में पीछे पीछे आऊंगी, ठीक है। यमराज अब सावित्री से बात करने लग जाते हैं। कहा जाता है सावित्री से बार बार यमराज ने कहा कि तू जो मांगना चाहती है वो मांग, मैं तेरी हर इच्छा को पूरी करूंगा, लेकिन मैं इस व्यक्ति के प्राण नहीं बचा सकता, क्योंकि ये विधि के लिखे हुए लेख हैं जिसे मैं परिवर्तित नहीं कर सकता। लेकिन सावित्री एक ही चीज की रट लगाए हुए रहती हैं कि आपको मेरे पति के प्राणों को क्या करना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा। दोनों में आपस के अंदर जिद जावे दुई। जिस समय कहा जाता है कि अंत में सावित्री दिमाग लगाती हैं और यमराज कहते हैं तू अपने पति के प्राणों के अलावा जो कुछ भी मांगना चाहती है मांग, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। तब सावित्री कहती है अगर मेरे पति के प्राण नहीं लौटाना चाहते तो मैं एक दूसरी चीज मांगती हूँ, वो पूरी करो। तो उन्होंने कहा मुझे एक आशीर्वाद दो कि मेरे 100 यशस्वी पुत्र हो, यशस्वी पुत्र हो जिनके गुणगान इस दुनिया के अंदर फैले। यमराज ने कहा तथास्तु, और यमराज रवाना होने लगे। सावित्री ने फिर पैर पकड़ लिए। क्यों भाई? उन्होंने यमराज से कहा कि हे यमराज, ठीक है मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मेरे पति को लेकर चले जाओगे तो पुत्र कहां से होंगे? पति की आप हत्या हो जाएगी तो पुत्र कहां से होंगे? पति यमराज ने याद आवे ओ हो गलती कर दी, तो यमराज के पतिरा प्राण पाचा लेवे, ठीक है। तो इसीलिए सावित्री ने यमराज से लड़कर अपने पति के प्राणों की क्या की थी? रक्षा की थी बुद्धि के द्वारा। तो उन सावित्री की याद में ये व्रत किया जाता है। केड़ो व्रत? सावित्री व्रत। केड़ो व्रत? सावित्री व्रत। बड़ अमावस या वट यक्षणी अमावस याद रह जाए, वट यक्षणी अमावस। देखो अर्थ तक तो याद रह जाए। दूजी शुक्ल पक्ष 11 कहीं होया करे, देखो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 11
ओम या करे, बिल्कुल सही। ओम याद आया रे, निर्जला 11 केड़ी 11 हाँ निर्जला 11 कया करे, इन दिन कहीं होया करे, अरे ओम्बा हाँ ओम्बा खाया करे, ठीक है हल्ला इन दिन थैले मात एक ओम्बा नहीं लाते तो देखो निर्जला 11 पहला दिन नॉम रे आधार मात देखो, इस दिन जो महिलाएं व्रत करती हैं वो निर्जल 11 से, देखो निर्जला यानी निर्जला यानी इस दिन जो अमावस करती हैं महिलाएं वो जल तक ग्रहण नहीं करती जब तक शाम को चंद्रदेव के दर्शन न कर ले, ठीक है नहीं पिया करे भाई, नाम होई जे हमें भली हगार कर ले तो ही मैं कौन नहीं सर पिया करे, ठीक है इस दिन अरे इनो नाम है निर्जला यानी जिसमें जल नाम के अनुसार नहीं पीता लेकिन वो स्त्रियां पीती हैं, अरे अब पियो नाड़ा हगार ही करे वर्त करे, ठीक है तो हमें पीना दो, अरे नाम के अनुरूप निर्जला 11 यानी जब तक चंद्रदेव के दर्शन नहीं हो जाते तब तक महिलाएं क्या नहीं करती, ठीक है हाँ पानी तक नहीं पीती, ठीक है बाकी तो हमें हगार करे जिक्र मैं नहीं फूके, ठीक है थोड़ो फलार कर दिया डकार ले ठीक है और आप कहीं कर नहीं सको, ठीक है कि जिन दिन इकान होवे उन दिन तो लो आजा आई तो भूकोड़ी रोटी और खाटो में, और जिन दिन 11 से ए खीचड़ी पिज्जा फल फ्रूट उन दिन बढ़िया डाइटिंग हो जा, देखो तो देखो निर्जला 11 से आया करे किन दिन, और ठीक है इस दिन कहा जाता है कि व्रत करने हूँ जितना ही पाप करियोड़ होवे बे कहीं हो जावे हाँ, और एक आया करे ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को इन कहा करे पीपल पूर्णिमा, कहीं कहा करे पीपल पूर्णिमा, इस दिन पीपल की पूजा की जाती है, किन्हीं पूजा करिया करे पीपल की पूजा की जाती है, याद रह जाए ये होगी पीपल पूर्णिमा। ए है ज्येष्ठ में कोई बड़ो